बारामूला से सांसद इंजीनियरों लेकर कुछ ना कुछ अपडेट आती ही रहती है। और अब एक एप्लीकेशन लगाई गई थी इंजीनियर रशीद की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में कि पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस समय बजट सेशन चल रहा है दिल्ली में पार्लियामेंट का, और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दोपहर में एक फैसला दिया है और उसमें इंजीनियर रशीद को इजाजत दे दी है। कल यानी कि 11 फरवरी और उसके बाद 13 फरवरी 2 दिन पार्लियामेंट सेशन में शामिल होने की इजाजत मिल गई है, मगर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। शर्तों पर कस्टडी पैरोल मिला है और ये कस्टडी पैरोल 2 दिन के लिए ही मिला है, मगर 2 दिन पार्लियामेंट तो अटेंड कर पाएंगे इंजीनियर रशीद, मगर साथ ही साथ ना तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे, ना इंटरनेट, और ना ही मीडिया से कोई बात कर सकते हैं। तो केवल जो पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी यानी कि एक सांसद के राइट्स होते हैं अपनी बात रखने के, वो रख पाएंगे। उसके अलावा इस कस्टडी पैरोल में कोई भी और इजाजत नहीं दी गई है। अब बड़ी बात यह है कि आज इंजीनियर रशीद को जब ये इजाजत मिली है, इसके ऊपर बाकी पॉलिटिशियंस किस तरह रिएक्ट करते हैं बहुत खास होगा देखना। और ऐसे समय में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली में ही है। हमारे साथ फयाज साहब भी हैं और पवन शर्मा जी भी हैं, तो दोनों से बात करेंगे। फयाज साहब, पहले तो आप इस कस्टडी पैरोल को कैसे देखते हैं? बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ दिया गया। हाँ, ये रेस्ट्रिक्शन से दिया गया है, इसके पस मंजर में थोड़ा सा जाना जरूरी है क्योंकि नाज़रीन इस तरह से नहीं समझेंगे कि ये क्या क्या है। तो थोड़ा सा समझाइए। इंजीनियर रशीद को इसलिए गिरफ्तार किया गया था 2019 में क्योंकि इन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने टेरर फंडिंग की है, मतलब एक पर्टिकुलर रकम उन्होंने हासिल कर ली है। एक बिजनेसमैन जो थे ज़हूर बटाली वहाँ पे, जो खुद वहाँ पे टेरर फंडिंग के केस में थे, तो उन्होंने बताया जो तहकीकात करने वालों ने कि ज़हूर बटाली ने इसका नाम दिया है, तो इस सिलसिले में उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। ये बताया गया था उन्होंने एक रकम जो बहुत ज्यादा तो नहीं बताई गई थी, लेकिन जुर्म होता है, तो तब से वो कई साल से जेल में थे। अब इसने पहली बार इसको छोड़ा गया 2024 में। पहले इसने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जीता भी, इस दौरान इसको नहीं छोड़ा गया। फिर उसने असेंबली का इलेक्शन भी डायरेक्टली नहीं लड़ा, उसके भाई ने उसके कैंपेन किया और इसमें इसको छोड़ा गया। उसके बाद लेकिन वो महदूद था, उस वक्त की जो जमानत उसको मिली थी वो महदूद थी, तो उसके बाद थोड़ा इसको एक्सटेंड भी किया गया 1-2 बार। फाइनली उसको वहाँ तिहाड़ जेल वापस भेजा गया। तिहाड़ जेल वापस जाने के बाद इन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त लगा दी एनआईए के कोर्ट में कि मुझे छोड़ दें क्योंकि मैं एमपी हूँ, मुझे लोगों की नुमाइंदगी करनी है वगैरह। तो उसमें उन्होंने सुना, तारीख पे तारीख दे दी। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये वो कोर्ट नहीं है जो एमएलए और एमपीज यानी कि लेजिस्लेटर्स के लिए एक पर्टिकुलर कोर्ट है इंडिया में, वो ये नहीं है, उसके पावर्स हमारे पास नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक अर्जी लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उसको महदूद टाइम के लिए और बहुत शराइत के साथ इसको वहां से जमानत दिया है पैरोल पर। पैरोल का कस्टडी पैरोल का मतलब ये होता है कि इसके साथ सिपाही होंगे जो बिल्कुल पार्लियामेंट के बाहर तक इसके साथ होंगे, पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं होते, वहाँ वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता है पार्लियामेंट का अपना, तो लेकिन अंदर ये कोई बात कहने के लिए फ्री हैं, जैसे कि सभी एमपीज होते हैं। लेकिन बाहर ये सेल फोन का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं मीडिया के साथ बात कर सकता है। और सबसे सिग्निफिकेंट बात इसमें यह है कि जो इंजीनियर रशीद की जो पॉलिटिक्स है अभी तक की रही है प्री 2019, इसमें इनकी पॉलिटिक्स में एक बड़ा जोर रहा है इस चीज के ऊपर कि कश्मीर के जो 2 लोग मकबूल भट्ट और अफजल गुरु जिनको फांसी दी गई थी तिहाड़ जेल में, एक को 11 फरवरी 1984 को मकबूल भट्ट को और दूसरे को अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को, तो उनकी लाशों की डिमांड कर रहे थे। ये इस पे उन्होंने काफी प्रदर्शन किए वगैरह वगैरह इलेक्शन लड़ने के बाद भी। तो इस पे इत्तेफाकन ये 11 फरवरी वही बरसी है मकबूल भट्ट की, तो ये भी देखना है कि क्या ये पार्लियामेंट के अंदर उसका नाम लेते हैं, वहां भी ये डिमांड करते हैं क्योंकि वहां ये फ्री होंगे और वहां रिस्ट्रिक्शन स्पीकर लगा सकते हैं इनके ऊपर, वहां स्पीकर कोई बात करते हैं, बात रख सकते हैं। हाँ, लेकिन बात रख सकते हैं। ये देखना है कि क्या वहां पे ये जो मामला है ये कल अगर 11 को है तो 11 को ही तो बरसी है। जी हाँ, बरसी पे ही छोड़ रहे हैं। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सिग्निफिकेंट है ये दिन, क्योंकि इसी दिन उसको छोड़ा जा रहा है। पवन जी, एक चीज आपसे भी जानना चाहूंगा, करीबन 1-1.5 घंटा हुआ है अभी जो कोर्ट ने ऑर्डर किया दिल्ली हाई कोर्ट का, क्या जम्मू कश्मीर से किसी भी बड़े राजनेता का, किसी पॉलिटिशियन का कोई रिएक्शन आया इस पे अभी तक? देखिए, अभी कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं होगा क्योंकि ये खबर अभी आई है 1 घंटा पहले, तो जाहिर सी बात है बाद में तो रिएक्शन इनके आते जाएंगे। लेकिन मामला तो जो देखो वो जीते हुआ सांसद है, उसके ऊपर आरोप तय होंगे, वो बात की बात है।
फिलहाल वो आरोपों के चलते जेल में है। अगर उसको इलेक्शन के टाइम पे पैरोल दी गई थी, जहां चुनाव प्रचार में आया था, उसने कई लोगों की रैलियां की, खुद भी किया, अपने भाई के लिए प्रचार भी किया, तब संसद सत्र के भीतर अगर परमिशन मिल जाती है, तो जैसे मिल गई है 2 दिन के लिए, तो अब ये देखना होगा कि जहाँ जितने भी अलगाववादी नेता हैं जो जीते हुए हैं, जिसमें अमृतपाल सिंह है, क्या उसको भी मिल पाएगी? क्या उसने अप्लाई किया है? ये बात का विषय है कि उसने अप्लाई किया है कि नहीं किया। इसने तो प्रॉपर बेस से किया था, तो इसको ये मिल गई। हालांकि इसकी तबीयत भी थोड़ी वो साथ चल रही थी, उसका भी इसने कहा था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जेल से बाहर निकालिए। अब वो केस अभी पेंडिंग है, लेकिन जो सेशन है उसके बीच आपको अगर जाने की अनुमति मिल रही है 11 और 13 को, तो 2 दिन में अच्छा, तो वो एक बड़ी बात तो रखें। इंपॉर्टेंट चीज है पवन जी, इससे पहले जितनी भी हमने देखी है कस्टडी पैरोल भी मिलता रहा है, कस्टडी पैरोल में भी आप मीडिया से बात कर सकते हैं और फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा जब पिछली बार कैंपेन करने आए तो खुलकर मीडिया को इंटरव्यू दिए। इस बार कोर्ट ने बड़े खास 2 रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि इंटरनेट और फोन और मीडिया से बात ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये पार्लियामेंट में जाने के लिए परमिशन है, आपको जम्मू कश्मीर में आने के लिए नहीं है कि आप जहां पर प्रचार प्रसार करेंगे, वो नहीं है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर ना तो वो किसी और व्यक्ति से मिलेगा, मुझे लगता है परिवार से भी मिलने की इजाजत नहीं होगी फैज साहब। इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है परिवार, अभी तक जो हमारे पास हाँ, आया तो जा सकते हैं, मिल सकते हैं, बाहर मिल सकते हैं। मतलब अगर वो लोग गए होंगे वहां पे तो शायद पॉसिबिलिटी उसकी है, हम्म। लेकिन अभी तक उस बारे में क्लियर हमारे पास ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर वो परिवार से नहीं मिल सकता, फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंटरनेट का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, हाँ पार्लियामेंट के अंदर जाकर अपनी आप बात रख सकते हो। पहले जब वो बाहर आया था तो उस समय चुनाव का माहौल था, तो दिल्ली में ही उन्होंने डेरा लगाना शुरू कर दिया था, और जहां कर वो पूरे बाबा तिलिस्मी बन गए थे। अच्छा, उनका एक और चीज है व्यास साहब की, नॉर्मली बड़े सारे सांसद या एमएलए जिनके ऊपर केसेस होते हैं, अगर वो जेल में भी होते हैं, हमने देखा है अगर उनको जब कस्टडी पैरोल भी मिलता है, जैसे कस्टडी पैरोल अरविंद केजरीवाल को भी मिला था, जी और भी कुछ उनको इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। इस बार ये 2 दिन के कस्टडी पैरोल में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई होंगी, क्या लगता है आपको? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल है वो टेरर फंडिंग के केस में जेल हाँ, में नहीं केस है। का फर्क भी हो सकता है ना, वो लिकर के केस लिकर स्कैम केस में था, वहां पे स्कैम है, था। हाँ, करप्शन से रिलेटेड मामला, तो हाँ, कम्प्लीटली इससे डिफरेंट होता है। इन लोगों को प्रोटेक्शन भी ज्यादा देना पड़ती है क्योंकि इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में जैसे कि आप देख रहे हैं टेररिज्म है, और ये खुद भी एक अलहदी की पसंद पार्टी के साथ ताल्लुक रखते थे। 2008 तक इनका बैकग्राउंड वो रहा है। अभी तक मुंतखब होने के बाद भी असेंबली में ये रायशुमारी के नारे लगाता था, वो अभी मतलब इसका बैकग्राउंड वो है। तो इसमें ये पोटेंशियल है कि ये इस किस्म के बयानात और इस किस्म के नारे लगाकर माहौल को बिगाड़ सकता है। लेकिन वो करेगा कि नहीं करेगा अभी वो इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये बात है जो हमने बताया कि पार्लियामेंट के अंदर ये कोई बात रख सकता है। लेकिन ये भी देखना है कि वहां पे 550 के करीब एमपीज हैं, तो एक इंडिपेंडेंट एमपी को वहां कितना टाइम मिलता है बोलने के लिए? मेरे हिसाब से इसके इम्कानात बहुत ही कम है। ये मीडिया के लिए है, ये ऑप्टिक्स इसमें बहुत ज्यादा है। इस पे लोग कैमरा लेकर के स्टोरीज चलाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए, आई थिंक मेरे पास एक यहाँ बयान मैं सामने देख रहा हूँ कि शायद कोई बयान कुछ आने शुरू हो गए हैं, रिएक्शंस आनी शुरू हो गई हैं। कुछ बयान एक मैं देख रहा हूँ कि किसी एक न्यूज एजेंसी ने चलाया है कि शेख आशिक एआईपी के शायद स्पोक्स पर्सन है, स्टेट सेक्रेटरी वो हैं, इन्हीं की पार्टी है ना। उनका बयान आया है कि I think the entire Kashmir is happy. Being a colleague, I am happier. We hope that he will be well as he was on a hunger strike and now he will be joining the parliament session. वो कह रहे हैं कि वो पहले ही हंगर स्ट्राइक पे था और शायद उसकी सेहत को लेकर भी कुछ मामला है। तो लगता है कि कोर्ट ने जो पैरोल दिया है ये सेहत को देखते हुए भी दिया होगा शायद, फयाज साहब। पॉसिबिलिटी है, उन्होंने ये बात भी जरूर वहां पे रखी हो, क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल का भी वहां पे ऐलान किया था कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं जी। तो ये चीजें भी हैं। लेकिन ये जो बयान आया है ये उनकी पार्टी के एक सदस्य की तरफ से आया है जो अभी इलेक्शन भी लड़े उमर अब्दुल्ला के खिलाफ गांधरबल से, और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है। तो इन्होंने इस बारे में ये बताया है कि एंटायर कश्मीर से भी, मेरे हिसाब से वो पूरे कश्मीर की तरफ से नहीं बोल सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लोग मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्राइम से पहले जेलों में ना रहें। ये बात भी अपनी जगह पे है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि मैं या कोई शख्स बोले ऑन बिहाफ ऑफ एवरी कश्मीरी, वो भी मेरे हिसाब से मुश्किल है। लेकिन ये है कि जब किसी को छोड़ा जाता है जेलों से तो आमतौर पे कश्मीर के लोग इस पे खुश हो जाते हैं, चलो इसको अजाब से निजात मिली। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज है कि पवन जी,
क्या लगता है, पार्लियामेंट सेशन 2 दिन की इजाजत है, 2 दिन में आपको क्या लगता है कि क्या लोगों के कोई मुद्दे मसाइल रखेंगे या फिर अपनी पुरानी भाषा पर आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता इंजीनियर चीफ कोई भी मुद्दा वहां पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रखेगा। उसका मुद्दा मेन है, उसको पता है कि जिस इलाके से मैं जीत कर आया हूँ, जो वहां पर जनता है, जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं, सीधा मोदी को अटैक और सीधा उन लोगों के हक की लड़ाई जो जेलों में है, कि इतने लोग, इतना कश्मीरी जो पोलिटिकल प्रिजनर हैं या फिर अलगाववादी नेता हैं, आज भी कल भी वही बात होगी जब होगी। और मुझे लग रहा है जैसे फैज साहब ने कहा है, कहीं वो जो 1984 वाला 11 फरवरी का जो कल बरसी है मकबूल की, मकबूल कहीं भाई, उसके ऊपर बात ना कर दे उसके अंदर, उसके बाद स्पीकर को शायद बीच में हटाना भी पड़े, क्योंकि उसका कोई पता नहीं है क्या कर देगा। मुद्दे शुद्दे एक साइड पे रह जाएंगे, वो अपनी बात रखेगा और खास करके कश्मीर की बात रखेगा। क्या सब एक ऐसा समय जब चुने हुए सांसद, चाहे रूहुल्लाह हो या मियां अल्ताफ हो, वो बात करते हैं स्टेटहुड की, जब भी वो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर हर सेशन में स्टेटहुड की बात जरूर करते हैं। आपको लगता है इंजीनियर रशीद 2 दिन स्टेटहुड की कोई बात करेंगे या फिर वही अपनी जो उनका एक्सट्रीमिज्म है उसी पे बात होगी? नहीं, ये तो सिर्फ स्टेटहुड की बात नहीं करेगा, ये तो उनसे 10 कदम आगे आगे चल जाएगा, 370 की बात करेगा, 370 ये की तो करेगा। ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करेगा। ये तभी तभी तो मैंने बताया था ना कि जब इनको छोड़ा ही गया था तो मैंने कहा था कश्मीर में अब 6 साल के बाद कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म का माहौल फिर से वहां इससे बनेगा, बनेगा। क्योंकि हर एक को अब आगा रूहुल्लाह वो रूलिंग पार्टी के हैं एमपी, तो वहीद पर जो है या कोई दूसरा है वहां पे जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, तो उनको इससे एक कदम आगे जाना है, तो इंजीनियर रशीद को इससे 10 कदम आगे जाना है। अभी तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फंक्शनल होती तो ये इससे 100 कदम जाकर के पाकिस्तान और प्लेबिसाइड की बातें करते। अभी वो माहौल नहीं है, वो काफी बड़ी हद तक सुकड़ चुके हैं पिछले 6 साल के दौरान। लेकिन ये है वहां पे कि जो एक माहौल वहां पे था सेपरेटिज्म को मतलब इंसेंटिवाइज करने का, इसको ग्लोरीफाई करने का, वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पे बढ़ रहा है इन चीजों से। वो मतलब जो वहां पे एलियनेशन का सिलसिला बंद हुआ था, इससे उन लोगों को थोड़ा सा लेजिटिमेसी मिल रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये बात है, ये नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो किस तरह से इस सूरत हाल से निपटेंगे। लेकिन ये एक नई तब्दीली है जो पिछले इलेक्शन के बाद से आई है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 5 सांसद हैं, 2 तो हैं बीजेपी के जिनकी सेंटर में गवर्नमेंट है, और 2 हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिनकी स्टेट में गवर्नमेंट है, और उसके अलावा एक ही एमपी बचते हैं इंजीनियर रशीद, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद थे टेरर फंडिंग मामले में। और आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के कस्टडी पैरोल पर पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने की इजाजत दे दी है। और ये 2 दिन है, कल 13 फरवरी और उसके बाद गुरुवार, कल 11 फरवरी और उसके बाद 13 फरवरी गुरुवार को। अब बड़ी बात यह रही कि आखिर ना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है, ना इंटरनेट, और ना ही मीडिया से बात करनी है। तो आखिर आपके पास सिर्फ समय है पार्लियामेंट में बात रखने का, और ऐसे में इंजीनियर रशीद अंदर क्या बात रखेगा यह देखना बहुत अहम होगा। और अगले 2 दिन पार्लियामेंट सेशन भी इसी चीज पर टिका होगा कि आखिर पैरोल कस्टडी पर बाहर आए 2 दिन के लिए ये सांसद क्या बात रखते हैं। तो उम्मीद है आपको पैरोल डिस्कशन बहुत सही लगी होगी, और मुझे लगता है बहुत जल्दी तो हमने आपको खबर दिखाई और साथ के साथ ये भी बताया कि इसके पीछे के कारण क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे तुरंत। बहुत धन्यवाद।